आपका पुनः हिंदी व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको काल पढ़ाया था, जिसका कुछ भाग अभी बचा हुआ है, उसको देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद। चलो देखते हैं काल भाग 2। कल हमने बात किया था भूतकाल में, आज बात करेंगे वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल अच्छे से देखना। वर्तमान काल अगर आपको समझ आता है, यहाँ पर कई ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर संशय होता है कि यहाँ पर ये होगा कि ये होगा। आगे देखिएगा कैसे होता है। वर्तमान का जो अर्थ होता है, वर्तमान का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है उपस्थित समय। उपस्थित समय। एक बात यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे लिखते समय देखो मैं थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्यों? क्योंकि उपस्थित अगर लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है। प्रायः क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में इस तरह से भी लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं लिखते नहीं होंगे, लेकिन अगर लिख रहे हैं तो ये गलत होगा। उपस्थित लिखने का तरीका क्या है, अगर पहले आधा शब्द मिलता, आधा वर्ण मिलता है, अक्षर मिलता है, तो उसके बाद वाले पूरी मात्रा लगती है इस तरह से। ये सा इधर जाएगा और ये था इधर आएगा, इसके ऊपर ये होता है, तब जाके उपस्थित लिखा जाता है। ये सही होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। उम्मीद करते हैं ये कब काम आते हैं, जब आप पीसीएस मेंस का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जहाँ पे ऐसे लिखना होता है, जैसे एमटीएस होता है, वहाँ पर ऐसे लिखना होता है। एसएससी एमटीएस जो कि स्कूल से भी होता है कक्षा 10 से, लेकिन ऐसे लिखना होता है, निबंध है, एप्लीकेशन वगैरह लिखाते हैं, प्रार्थना पत्र, तो वहाँ पर ये बातें देखी जा सकती हैं। तो इसका अर्थ होता है उपस्थित समय। एक बात और देख लो, हमने यहाँ पे था के ऊपर एक लाइन नहीं खींची, शिरोरेखा जिसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं शिरोरेखा। शिरो लिखते समय इस तरह से लिखते हैं। अब क्या होता है, प्रायः देख हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं शिरोरेखा, तो ये गलत है। छोटी छोटी बातें समझिएगा, व्याकरण में ये लिख कर देंगे। सिरों में ये जो घुमाव वाली जो बिंदु होता है, ये घुमाव वाला हिस्सा होता है, जितने भी वर्ण ऐसे होते हैं उसमें शिरोरेखा नहीं गुजरती है। शिरोरेखा का नियम है, उसमें शिरोरेखा नहीं गुजरती है। तो शिरोरेखा इस तरह से नहीं लिखेंगे। शिरोरेखा अगर लिखना चाहें तो इस तरह से होगा, ये लाइन इधर होके ये लाइन यहाँ पर केवल रहेगी। ये शो नहीं करते हैं, किताबों में लिखी होती है, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा, शिरोरेखा। समझ में बात आ गई। जैसे था लिखना है तो यहाँ पे था के ऊपर भी मैंने लाइन ऐसे नहीं खींची है। आप कहेंगे नहीं पुस्तकों में ऐसा दिया गया है, तो ये नियम के खिलाफ है। मिलता है प्राय जल्दबाजी में, प्रिंटर के द्वारा ऐसा प्रिंटिंग में हो जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बिंदु कुछ ये बातें यहाँ पर आई तो मैंने आपको बता दिया। कभी देखना, गौर करना, छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम देंगी बड़े एग्जाम के लिए। उपस्थित समय, ये वर्तमान का अर्थ होता है कि जो इस समय समय चल रहा हो उसे वर्तमान कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। अब क्या होगा, वर्तमान के भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद होते हैं 5। वर्तमान काल के भेद होते हैं 5। एक बात और बता दें यहाँ पर कि जैसे शिरोरेखा का नियम बताया है, तो शिरोरेखा ऐसे जो वर्ण हैं इनसे नहीं गुजरती है। जैसे धा बनाते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे भा बनाते हैं तो ये जो तुम्हारे घुमाव वाले वर्ण हैं, इनमें शिरोरेखा ऐसे नहीं गुजरेगी कि ऐसे गुजर जाए, ऐसे गुजर जाए, ऐसे नहीं होगा। ये शिरोरेखा का नियम पहला था। एक शिरोरेखा का नियम और होता है, जैसे हमें दुख लिखना हो तो इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है, इस तरह से जानते भी होंगे आप। तो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि नहीं पूरी लाइन खींच दिया, शिरोरेखा सबके ऊपर से जा रही है। तो शिरोरेखा का नियम है कि विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। दुख लिखने का सही यही तरीका है कि इस तरह से आप दुख लिख सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने बिंदु पर। कई बातें याद रखना है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। अब जैसे पब्लिकेशन लिखा जाता है,
तो यहीं पर बता देते हैं, शब्द शुद्धि में अलग ही बताना चाहिए। तो पब्ली ये इस तरह से ये लिखना चाहिए, सिरोरेखा यहां से नहीं जा रही, पब्लिकेशन, क्योंकि इस केवल बा में लगाना थोड़ा सा अनुचित होता है। वर्तमान का अर्थ उपस्थित समय, इसके भेद होते हैं कितने? 5। देखते हैं कौन कौन से 5 भेद होते हैं, नोट करते जाना अपने आप से। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा नंबर अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा नंबर संदिग्ध, यहां तक तो आएगी लेकिन इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी सिरोरेखा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा संभाव्य, अब जैसे ये वा होता है तो ये इस तरह से या इससे मिलकर बनता है, जो या होता है इस तरह से मिलकर बनता है, यहां से जल्दबाजी में बनता वही, लेकिन मैं आपको जो नियम है वो बता रहा हूं। संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा है आज्ञार्थ, आज्ञार्थ वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल। और एक बात बता देते हैं, ऐसे लिखते समय या निबंध लिखते समय कभी भी आपको मौका मिले, जैसे लिखना होता है श्रेय, तो हम लोग देखते हैं प्राय कभी कभी इस तरह से ये लिखना सही होता है। कोई भी मान लो लिखना मिश्रित, तो ये यहाँ पर कभी कभी इस तरह से, ये जो होता है ना ये चीज, इसके ऊपर से लाइन नहीं गुजरेगी, इसके ऊपर से ये छूटेगा, क्योंकि ये भी उसी में आता है नियम में, था धा वाले में। ठीक, समझ में शायद आपको बात आ गई होगी। ठीक है ना, इस तरह से आज्ञार्थ वर्तमान काल नोट कर लेना। पहला बताया मैं सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, आज्ञार्थ। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, आप वीडियो को करने से पहले रोकना, मतलब कि सॉल्व करने प्रश्न करना अपने आप से, इसमें अंतर होता है बहुत बढ़िया। संभाव्य संभावना यहाँ पर भी है और संभावना यहाँ पर भी है। पूरे कॉल टॉपिक में जिसको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी वीडियो देखने से पहले, उसको तो मानता हूं कि कल उसको अच्छे से बेहतर पढ़ा है या उसको पढ़ाया गया है। गौर करना इसमें अंतर क्या है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो एक एक करके देखते हैं। लेकिन हाँ, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, इसका मतलब कि ये दोनों बातें बहुत ही अच्छी बातें हैं, गौर करना। चलो देखते हैं पहली हेडिंग, सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा क्या होगी? सामान्य रूप से चलते समय का पता चले, सामान्य रूप से चलते समय में, सामान्य रूप में चलते समय में, समान रूप में चलते समय में क्रिया का होना, समान रूप से चलते समय में क्रिया का होना जिसमें पाया जाता है वो वाक्य किसमें होता है? सामान्य वर्तमान काल में। ये तो परिभाषा है जिसके पूछने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, पहचान देखते हैं, जैसे कल देखी गई थी पहचान होता है इसमें जो क्रिया के साथ इसमें फिर सिरोरेखा, आप खुद रुकेंगे एक बार, इसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, शब्द या पद जुड़ते हैं। इन्हें आप शब्द नहीं कह सकते हो, यहाँ पर तो शब्द हैं लेकिन जब वहां जुड़ेंगे तो पद के रूप में, क्योंकि शब्द और पद में भी अंतर होता है। जैसे लिखा हो राम, ये यहाँ पर शब्द है, देखना गौर करना शब्द और पद में अंतर क्या होता है। जैसे लिख दिया राम चलता है,
अब यहाँ पर ये राम जो है वो पद है, चलता पद है और है पद है, पद का काम करेगा, सहायक क्रिया है लेकिन पद के रूप में। अब ये जो राम है चलता है, अगर केवल राम लिया था तो ये क्या था, शब्द। तो शब्द और पद में अंतर होता है। एक बात और बता दें, लिखते समय हो सकता है किसी भी शब्द को लिखने में जैसे कभी कभी हो जाता है कि मान लो सामान्य लिखना है तो ना गलती से हो सकता है ना बने, तो उसमें आप ध्यान ना देना इतना ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन तो पढ़ाने की इतनी ज़्यादा हैबिट तो है नहीं, पहली बार ही पढ़ा रहे हैं, तो गलतियाँ हो सकती हैं, उसको नज़रअंदाज करें। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे गलत है, मैं उसे सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार सुधार करेंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें पहचान क्या बताया हमने, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ क्या होगा, ता है, ती है, ते है। तो उदाहरण क्या होगा इसका वो देखते हैं। जैसे मोहन कानपुर जाता है। आपसे ये वाक्य पूछा किसमें, तो आप बोलोगे सामान्य वर्तमान काल में है। परिभाषा से देख लो, समान रूप से चलते समय में, समान मोहन कानपुर जाता है, इसका मतलब समान रूप है इसका। इससे भी नहीं समझ में आई बात तो इससे समझ लिया ता है, ती है, ते हैं, बिल्कुल बात खत्म होती है कि समान वर्तमान काल में होगा। दूसरा एग्जाम्पल कितने भी लिख लो, सीता सोती है, सीता सोती है, सीता खाती है, राम गाना गाता है, राम पढ़ता है। कई वाक्य हैं ऐसे जिसमें आप समझ सकते हैं कि समान वर्तमान काल में वो आते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमने लिखा था अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में देखते हैं क्रिया के चलते समय में, क्रिया के चलते समय में जारी रहने का, जारी रहने का बोध होता है, बोध होता है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध होता है। क्रिया के चलते समय में मतलब क्रिया भी हो रही है और अभी भी जारी है, समझ में आ गई होगी बात, ऐसा क्या होता है। दूसरी बात, इस पहचान भी देख लेते हैं। परिभाषा ये है, पहचान भी देखें इसकी, जिसको शॉर्टकट का रूप देते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं। पहचान, इसमें रहा है, रही है और रहे हैं, ये इन पदों का प्रयोग होगा। रहा है, रही है, रहे हैं। और आप बचपन से पढ़ रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण भी पढ़ा आपने कि कहाँ होते हैं, खैर वो तो अलग की बात है। हिंदी में क्या होगा, जो वहां पे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, ऐसे यहाँ पर करेंगे कि क्या, राम कानपुर जा रहा है, सीता सो रही है, मोहन गा रहा है, श्याम पानी पी रहा है, श्याम खाना खा रहा है। समझ में शायद आपको बात आ गई होगी कि ये किस में आएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी जा रहा है, अभी भी खा रहा है, अभी भी पी रहा है। आगे देखते हैं, इसी का अन्य नाम भी होता है, पुस्तकों में मिला, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल अन्य नाम होता है। विकल्प के अनुसार अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा। चलो आगे बात करते हैं। अपूर्ण हुआ। अब बात आती है संदिग्ध वर्तमान
और संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, इनको समझना बहुत जरूरी है। इसको हम दोनों, हालांकि संदिग्ध मतलब कि जहाँ पे पूरा स्पष्ट ना हो कि हुआ कि नहीं हुआ, संभाव मतलब भी संभावना, तो दोनों तो देखने में तो एक दूसरे के पर्याय ही लग रहे हैं, लेकिन अलग रखे गए हैं तो अंतर जरूर होगा। बहुत ध्यान से इस बिंदु को समझने की कोशिश करना। क्या, दोनों को एक में ही ले लेते हैं। इसका जो संबंध होता है, इसका लिखेंगे, एक एक बात आपको समझाते हुए चलेंगे। इसका संबंध सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों से होता है। ये नहीं बताएंगे सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा तो इसमें होगा, संबंध होता है। इसका संबंध सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों से होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका संबंध जो होता है संभाव्य का, उसके बाद जो लिखा था, इसका संबंध किससे होगा तो अपूर्ण वर्तमान काल से होगा। संभाव्य का किससे, अपूर्ण वर्तमान काल से होता है। अब अंतर क्या होता है, पहला बिंदु, पहला पॉइंट इसका ये, पहला इसका है। दूसरी बात देखते हैं कि अगर सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में, सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में, क्योंकि इसका संबंध ही उससे होता है, वाक्यों में संशय जोड़ दें। संशय समझते होंगे, संभावना, संशय जोड़ दें, हुआ कि नहीं हुआ, संशय जोड़ दें तो वहां संदिग्ध वर्तमान होता है। तो वहां संदिग्ध वर्तमान होता है। यहां पर क्या करेंगे, समझ रहे होंगे आप बात, क्योंकि सीधी सी एक लाइन में बात लिखो, संदिग्ध वर्तमान का संबंध सामान्य वर्तमान काल से, सीधा सीधा, संभाव्य का अपूर्ण वर्तमान काल से। अगर सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में संशय जोड़ दें, संशय समझते होंगे, संशय जोड़ दें तो किसमें पहुंच जाएगा, संदिग्ध में। अगर अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में क्या जोड़ दें, प्लस लगा दिया शॉर्ट में लिखने के लिए, क्या जोड़ दें, संशय। एक तरफ लिखेंगे ताकि आपको ये ना लगे, क्योंकि शॉर्टकट कब बनते हैं, इसको शॉर्टकट का ही रूप देते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल प्लस संशय बराबर संभाव्य वर्तमान काल। एक लाइन में भी देख सकते हैं, इसी को चाहे आप जो कह दें, एक लाइन में लिखना था तो ये लिख देते कि अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य का संबंध इससे, अपूर्ण वर्तमान काल और प्लस संशय जोड़ दें तो इसमें आ जाएगा, किसमें, संभाव्य में। इसमें क्या लिख देते हैं, एक लाइन में सामान्य वर्तमान काल, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, प्लस संशय। अब ये अंतर होगा, संशय शब्द क्या होता है वो समझो, समझ भी पा रहे होंगे आप, होगा कि नहीं होगा वही बात है। अब इसमें अपने स्वविवेक से भी आप कर सकते हैं, इतनी बात आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोकना और नोट कर लेना। अब बात करते हैं पहचान चिन्ह क्या होती है। खैर दिमाग में आपको बातें आ रही होंगी, संभावना कैसे होगी, सामान्य वर्तमान काल इसका संबंध होता है, सामान्य वर्तमान काल से इसका संबंध होता है। सामान्य वर्तमान काल होता है तुम्हारा मोहन कानपुर जाता है, मोहन कानपुर जाता है। अब इसको इसमें जोड़ना है संशय, तो लिखा जा सकता है मोहन कानपुर जाता होगा, जाता होगा। तो यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें जो सहायक पद प्रयोग होंगे अंतिम में ता होगा, वहां पर ता है ती है, यहाँ पर होगा ता होगा, ती होगी और ते होंगे। समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात, ता ती ती होगा होगी होंगे, ये पर इसमें प्रयुक्त होंगे। अब इसमें चूंकि आपने पढ़ा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में रही है रहे, तो यहां पर होगा क्या, रहा होगा, रही होगे, रही होंगे, रही होगी और रहे होंगे बहुवचन, रहे
होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इनका प्रयोग होगा किसमें? संभाव्य वर्तमान में। थ्योरी भी समझ में आई और ये शॉर्टकट इसका जो था वो भी बिंदु आपको समझ में आया होगा। तो उदाहरण कैसे कैसे अलग कर लेंगे देख सकते हो। जो पहले पूर्वत में लिखे हैं वही उदाहरण यहाँ लिख लो। जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा, ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसी को चेंज कर लो, राम अखबार पढ़ रहा होगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अंतर समझना, पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा, ये बात समझ में आती है आपको कि पढ़ता होगा, ये तो क्लियर हुआ। कभी कभी पहले तो होगा होगी जुड़ते हैं, इसके बाद इसमें शायद या कदाचित शब्द भी जुड़ जाते हैं प्रारंभ में। शायद वर्षा हो रही होगी, ठीक है ना, तो ये इसमें हो जाती है बात, होगी नहीं क्योंकि अंतर हो जाएगा। तो इसमें शायद या कदाचित शब्द भी क्या होते हैं, जुड़ते हैं। शायद राम अखबार पढ़ रहा होगा, अगर इस तरह से लिखा है शायद राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो भी किस में आएगा, संभाव में। इसमें संभावना सूचक जो शब्द है, संशय सूचक शब्द हैं, इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बिंदु आपको समझ में आया होगा। नोट करना इसको अपने हिसाब से। अब देखते हैं अज्ञात वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको सिंपल है। अज्ञात वर्तमान, अज्ञात वर्तमान क्या होता है, यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ, किसकी क्रिया के साथ, यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ, साथ साथ में लिख देते हैं, वर्तमान काल की क्रिया के साथ आदेश जोड़ दिया जाए, आदेश या आज्ञा जोड़ दें, आदेश या आज्ञा जोड़ दें, तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा, अज्ञात वर्तमान काल। जैसे दरवाजा बंद कर दीजिए, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, जानते भी होंगे आप, बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से कई उदाहरण बना सकते हो आप। अज्ञात वर्तमान काल यहाँ से होता है खत्म। अब बात करेंगे हम लोग भविष्य का, भविष्य काल। भविष्य काल लिखते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य का जो अर्थ होता है जानते भी होंगे आप। भविष्य का अर्थ होने वाला, भविष्य का अर्थ होता है होने वाला। भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। भविष्य काल के जो होते हैं भेद वो होते हैं 3। कौन कौन, उसको देखते हैं। सामान्य भविष्य काल, कहीं कहीं 4 भी हैं, ये मत बोलना कि नहीं 3 या 4। 3 भी पुस्तकों में दिया गया है और 4 भी पुस्तकों में दिया गया है। 3 4 में अंतर क्या है, कब क्या करेंगे, 3 या 4 ये बता रहे हैं आपको। तो 3 याद रखना, NCERT के अनुसार भविष्य काल के 3 वेद होते हैं और अन्य कुछ प्रमुख विद्वानों के अनुसार 4 भी माने गए हैं। अब प्रश्न देखना है वहां पर विकल्प कैसे होते हैं। NCERT आप भी इसको प्राथमिकता ही देते हैं तो उचित रहेगा, इसे ही दें, फिर आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे प्रश्न वैसे बनाएगा नहीं। अब देखते हैं कौन कौन से 3 या 4 होते हैं।
पहला होता है सामान्य भविष्यकाल, जो कि सभी में होता है, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। तीसरा होता है अज्ञात भविष्यकाल। और जो अन्य भेद बताया था ना चौथा, वो होता है हेतु हेतुमत, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। नोट कर लीजिए, सामान्य, संभाव्य, अज्ञात, हेतु हेतुमत। पहली हेडिंग डालना सामान्य भविष्यकाल। परिभाषा क्या होती है? जो कि समान रूप से क्रिया हो, क्रिया के समान रूप से, भविष्य है तो भविष्य की बात, आने वाला समय बताया था, जो क्रिया के समान रूप से, परिभाषा भी जरूरी है, पहचान तो आपको एक लाइन में आ जाएगी। क्रिया के समान रूप से आने वाले, समान रूप से आने वाले, समान रूप बोला हूं, समान रूप से आने वाले समय का बोध, आने वाला समय नहीं, आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का, आने वाले समय का बोध हो। क्या है परिभाषा? क्रिया के समान रूप से आने वाले समय का बोध हो, सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। इसमें जो पद जुड़े हुए थे, पहचान, वही बात आती है। पहचान क्या होगी? तो एगा, एगी, एगे, इस तरह से कैसे जुड़ेंगे वाक्य में वो देखें। जैसे एगी कैसे जुड़ेगी, लिखा सीता सोएगी, ये देखो एगी जुड़ी, सीता सोएगी। एक ये कैसे जुड़ेगा? राम खाएगा। शायद आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कहेंगे कैसे जुड़ेगा? वे पढ़ेंगे। कितने भी एग्जाम्पल आप इसके बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समान भविष्यकाल की पहचान स्पष्ट हुई होगी। दूसरा देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा क्या होगी? क्रिया के बराबर लिखते जाना, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में, कार्य के भविष्य में संभाव्य है तो क्या होना चाहिए? संभावना मतलब संभावना, कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, संभावना हो। कार्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, वहां पर क्या होगा? संभाव्य भविष्यकाल। और इसमें संभावना सूचक पदों का प्रयोग होगा। प्रयोग किसका होगा तो लिख लेना, संभावना सूचक पदों का प्रयोग होगा, संभावना सूचक पदों का प्रयोग होगा। पहचान की दृष्टिकोण से अगर देखें तो ए, ऐ और ओ, इनका प्रयोग इसमें ये मिलेंगी संभाव्य भविष्यकाल में। संभावना कैसे? संभावना सूचक शब्द भी लगा हो सकता है और ये भी जुड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो या दोनों हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे दोनों भी हो सकते हैं। शायद, शायद क्या है? संभावना सूचक शब्द है। शायद मोहन कानपुर जाए, है भविष्य की बात, जाए, जाए लिख दिया। अब
इसका प्रयोग कैसे होगा वो देख लेते हैं। शायद वे कानपुर, अब वे बहुवचन है तो वो बहुवचन का रूप था, शायद वे कानपुर जाएं, ये चीज। उम्मीद करते हैं संभाव्य भविष्यकाल भी आपका स्पष्ट हुआ होगा। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, शायद राम अखबार पढ़ेगा, शायद कोई भी हो सकता है। अगला देखते हैं अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल, इसमें क्या होगा, आने वाली, उसमें क्या था बीते वाले, आने वाली, आने वाली जो क्रिया होने वाली हैं, आने वाली, आने वाले समय, आने वाले समय की क्रिया के साथ, आने वाले समय की क्रिया, समय की क्रिया के साथ क्या जोड़ दें, आज्ञा या आदेश जोड़ दें तो क्या होगा, अज्ञात भविष्यकाल। इसमें कौन सा पद आएगा, इसमें इस तरह का पद मिलेगा, ईएगा, ये पहचान है, ईएगा शब्द आएगा। और इससे भी आने वाला समय होगा, आज्ञा आदेश जोड़ा जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, आप कल 9 बजे आइएगा, देखो आइएगा, आप कल 9 बजे आइएगा, आदेश है इसमें, आप कल 9 बजे आइएगा। कई उदाहरण आप बना सकते हो, तो समझ में शायद ये बहुत कम पूछे जाता है, ये सब संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, इस तरह से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक अन्य भेद दो, अभी बताया था हमने कि ये एनसीईआरटी के अनुसार तो नहीं होता, लेकिन है हेतु, हेतुमत भविष्यकाल, भविष्यकाल। अगर आपको कहीं पर कोई बिंदु लगता है कि यहाँ पे गलत बताया गया है, हालांकि पुस्तकों से मैंने भी पढ़ा है, यूट्यूब में कई टीचर अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने सीखा है, और सबका जो निचोड़ है एक तरह से मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन भी किया है, फिर भी हो सकती है कोई गलतियाँ हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक संभावना है तो उम्मीद करते हैं कि अपने हिसाब से सही देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। हेतु, हेतुमत भविष्यकाल, इसको देखते हैं क्या होता है। यदि भविष्यकाल की क्रिया के साथ, इसका नाम भी बताया था शर्त वाले वाक्य, पिछली क्लास में बताया गया था शर्त वाले वाक्य। किसमें शर्त होगा, अगर वर्तमान में है तो वर्तमान क्रिया के साथ शर्त होगा, अगर इसमें है तो इसमें होगा। क्या, यदि भविष्यकाल की क्रिया के साथ, परिभाषा, यदि भविष्यकाल की क्रिया के साथ, यदि भविष्यकाल की क्रिया के, भविष्यकाल की क्रिया के साथ शर्त का बोध हो रहा हो, क्रिया के साथ शर्त का बोध हो रहा हो, तो वहां पर हेतु हेतु भविष्यकाल होगा। कैसे, उदाहरण क्या होता है देखा भी है, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे, ये शर्त है काहे की, पढ़ने की, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। भविष्यकाल की क्रिया के साथ शर्त का बोध है, पास हो जाओगे भविष्यकाल की क्रिया का बोध, तुम पढ़ोगे शर्त। ठीक, आगे देखते हैं कुछ और, एक परिभाषा इसकी और भी दोनों के द्वारा बताएगी, उसको भी देखते हैं। जहां एक क्रिया का होना
जहां एक क्रिया का होना, जहां एक क्रिया का होना, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर, दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो वहां पर भी हेतु हेतुमत भविष्य काल होगा। परिभाषा एक बार और सुनो। जहां एक क्रिया का होना, दो बार लिख दिया है, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो वहां पर भी हेतु हेतुमत भविष्य काल होगा। कैसे? देखिए, जो कमाएगा, सर्वनाम में पढ़ा भी होगा, इस तरह से कुछ आया करता था निजवाचक में। जो कमाएगा सो खाएगा, बात भविष्य की ही है। ऐसा नहीं कि इसको हम दूसरे उसमें समय में परिवर्तित कर सकें। जो कमाएगा सो खाएगा, कहने का मतलब कि एक क्रिया का होना, जब कमाएगा तभी तो खाएगा। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर क्या करता है? निर्भर। खाएगा कब? जब कमाएगा। इसके बाद वो कुर्सी छोड़े, यहीं पर लिख देते हैं, वह कुर्सी छोड़े, वह कुर्सी छोड़े। एक बात और बताते हैं, ये जो छा बनता है प्राय हम लोग इस तरह से बनाते हैं, जो कि उतना प्रभावशाली नहीं है। जो शुद्धतम रूप है वो इस तरह से है, छोड़े, वो कुर्सी छोड़े। ये लाइन बीच में टच नहीं करती है और कुछ तो कम कहीं कहीं टच करती है, छोटी छोटी बातें हैं। छोड़े इस तरह से सही होगा। वो कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, तो मैं बैठूं, इस तरह से, तो मैं बैठूं। वो कुर्सी छोड़े, पहले कौन सी क्रिया होगी? छोड़ने की। फिर क्या होगा? बैठने का। तो यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर क्या करता है? निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं ये काल का जो बिंदु था पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि वीडियो समझ में आया है या कुछ हम लोग सीख पाए, ये वैसे ये क्लास आपको जो जेल पुलिस का पेपर होने वाला है या यूपी पुलिस की जो आगामी भर्ती आने वाली है, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस और जो टेट सुपर टेट में भी हिंदी आती होगी, तो उसमें भी इसका क्रेज है और उसमें आपको ये बहुत बढ़िया आपको कारगर साबित होंगे ये सभी नियम। इनको एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इतना करना कि आप इसे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।